बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बअज़ुहुम औलियाउ बअज़ व मन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम। व क़ाल अज़्ज़ा मिन क़ाइल क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअह इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह कफ़रना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़दाउ अबदा हत्ता तुअमिनू बिल्लाहि वहदह इला आखिरिल आया। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औसक़ु उरल ईमान अल हुब्बु फ़िल्लाह वल बुग़्दु फ़िल्लाह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, दीनी और मिली भाइयों, नौजवान दोस्तों, अहबाब और बुज़ुर्गों, काबिल एहतराम माँ और बहनों, आज़ीज़ बच्चों, आज के इस प्रोग्राम के लिए जिस उन्वान का इंतख़ाब किया गया है वो उन्वान है रवादारी या ईमान व अक़ीदे से तनाज़ुल। सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी ये है कि इस उन्वान का मतलब समझें। कभी कभी बाज़ अनावीन ऐसे होते हैं, टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसे बहुत ज़्यादा आसान करके नहीं बयान किया जा सकता, तो उसमें ये भी जानना ज़रूरी होता है कि उन्वान अगर कुछ पेचीदा सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी हमारे दर्स का हिस्सा है, ताकि हम ये समझें कि ये अनावीन, इन अल्फाज के साथ जो अनावीन होते हैं वो अनावीन क्यों हैं और उन अनावीन का माना क्या है। इन टॉपिक्स का माना भी समझना ज़रूरी है। इसलिए आइए पहले समझ लें कि इस उन्वान का मतलब क्या है। रवादारी या ईमान और अक़ीदे से तनाज़ुल। रवादारी वही है जिसे हम और आप अंग्रेज़ी में टॉलरेंस के नाम से जानते हैं, यानी अपने सामने वाले को बर्दाश्त करना, उसके साथ नरमी से बातचीत करना, गरचे कि उसकी बहुत सारी चीज़ों से हमें इत्तेफाक ना भी हो, लेकिन फिर भी उसके साथ नरमी का रवैया अख्तियार करना, बातचीत अच्छी हो, मामलात नरम रखे जाएं, उनके साथ बहुत ज़्यादा गर्मी के साथ या ऐसे ही तेज़ी के साथ, सख्ती के साथ उसके साथ बातचीत ना की जाए, इस शर्त के साथ कि उसका मतलब उसके शर्र से बचना हो, उसके शर्र से, उसके फसाद से बचना मकसद हो, और लोगों को आगाह भी करना हो। लोगों को आगाह करना है, लेकिन उसके शर से बचने के लिए उसके साथ जो रवैया है, उसके साथ जो तामुल है, जो बिहेवियर है, जो बातचीत है, जो उसके साथ रहन सहन है, वो नरमी के साथ की जाए। हमारा भाई मुखालिफ है, कोई है जिसके साथ हमारा टकराव है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसकी बहुत सारी तकलीफ़ों को नज़रअंदाज कर लें, बहुत सारी उसकी तरफ से होने वाली पेचीदगियों को हम नरमी से ले लें, उसके साथ सख्ती का रवैया बातचीत में ना करें, बर्दाश्त कर लें, नज़रअंदाज कर दें बहुत सारी कमियों को। ये रवादारी है। इस्लाम अपने अंदर इस बात की तालीम देता है, रखता है कि बहुत सारी जगहों पर ये मामला अख्तियार किया जाए। इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुद अपनी हदीस भी मौजूद है, आपके सहाबे किराम के आसार मौजूद हैं, और इसकी बहुत सारी मिसालें हमारे इस दौर में भी हैं और हो सकती हैं।
तो हम लोग इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज ये जानेंगे कि रवादारी का माना क्या है और उसकी मिसालें क्या हैं। उसके बाद उसके मुकाबिल में ये कहा गया है उन्वान में, रवादारी या ईमान और अक़ीदे से तनाजुल। तनाजुल का मतलब होता है उतर जाना, जिसको हम लोग और अपनी भाषा में कह सकते हैं समझौता कर लेना। क्या कर लेना? समझौता कर लेना, मांडोली कर लेना, जो एकदम आम लोकल ज़बान में बोला जाता है। ये तकरीर और दर्स की ज़बान नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से आज के इस दौर में इसी ज़बान को लोग तलाश करते हैं और बदकिस्मती से इसी को आसान के नाम पर इसी ज़बान को लोग बोलना और सुनना चाहते हैं। तो ज़बान जो है ना, वो उसके अंदर बहुत सारा अदब है, बहुत सारा सलीक़ा है। वो मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन मुश्किल होना ऐब नहीं है, लेकिन मेयार से गिरा होना ऐब है। ज़बान का मेयार से उतर जाना ये ऐब है, लेकिन अगर किसी वजह से हमारी समझ में नहीं आ रही है ज़बान, तो ये कोई ऐब की बात नहीं है। हम बहुत सारी बातें नहीं समझते हैं, लेकिन हम जब पढ़ेंगे, जानेंगे, मालूमात करेंगे तो समझेंगे भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो ये ना दुरूस का मेयार है, ना खिताबात का मेयार है, और ना हमारा अपना ये तरीक़ा है। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे भाइयों की तरफ से शिकायत भी रहती है कि ज़बान मुश्किल है, समझ में बात नहीं आ रही है, अल्फाज मुश्किल हैं। हो सकता है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज़बान के मेयार को ख़राब कर दें। जब हम ज़बान को ज़बान की तरह से बोलेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, तो वही चीज़ आम होगी और धीरे धीरे जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, कल पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते वो चीज़ें समझने में आने लगेंगी। लेकिन ज़बान को इतना उतार देना कि वो मेयार से नीचे चली जाए, ये ज़बान के साथ भी इंसाफ नहीं है, और ना दीनी दुरूस का और खिताबात का ये तरीक़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान आप देखें, कितनी मेयारी ज़बान, कितनी प्यारी ज़बान। क्या कभी कोई लफ्ज़ उतरा हुआ देख सकता है कोई आदमी? कुरान करीम कितना मुक़द्दस, कौन सा ऐसा हुक्म है जो बयान नहीं किया गया दीन और शरीयत का? उसके अंदर जिनसी मसाइल के आदाब, मियाँ बीवी के आदाब, तलाक़, खुला, सब कुछ है, लेकिन कहीं भी ज़बान मेयार से नीचे नहीं है। सबसे आला ज़बान अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तेमाल की है। तो असल में यही है। ये बात इसलिए कह दी गई, ये जुमले अल्फाज कभी कभी, क्योंकि कभी कभी मुश्किल होता है, नहीं समझ में आता, तो मजबूरन वो बात कहनी पड़ती है। माना ये है कि ईमान और अक़ीदे से तनाजुल, यानी ईमान और अक़ीदे से समझौता कर लेना, उसे भी छोड़ देना, उसकी भी फ़िक्र करना छोड़ देना, तर्क कर देना। तो इस्लाम में हमें किस बात की गुंजाइश है? रवादारी की गुंजाइश है या तनाजुल की गुंजाइश? रवादारी माना क्या है आपने सुन लिया, और तनाजुल क्या है वो माना भी आपने सुन लिया, कि तनाजुल का माना होता है समझौता कर लेना। अब हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम इस मसले को आजकल के हालात के तनाजुर में समझें। आजकल के जो हमारे हालात हैं, मुल्क के हालात, वतन के हालात, इस वक्त करंट हालात जो हैं, पिछले 1-2 दिन पहले से लेकर आज और कल तक के जो मसाइल हैं, इनको ख़ास तौर पर सामने रखना है। और उसके अलावा आम माहौल जो मुल्क का, वतन का, बहुत सारे मुसलमानों का, इस्लाम के नाम लेवाओं का जो मामला बना हुआ है, उसे भी इसकी रोशनी में समझना है। हमारे यहाँ ये कोई नया मसला ज़रूर आया है कि अभी मतलब मंदिर की इफ्तिताह का काम हुआ कल, ये ज़रूर नया मसला है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे मसाइल आते रहते हैं। बहुत सारे मसाइल आते रहते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत सारे त्यौहार आते हैं गैर मुस्लिमों के, होली का मौका आता है, दिवाली का मौका आता है, या मिसाल के तौर पर क्रिश्चियंस के त्यौहार आते हैं, चाहे वो क्रिसमस का मसला हो, या उसके अलावा साल के इख्तिताम पर, नए साल के आगाज़ पर, जिसको हैप्पी न्यू ईयर के नाम से जाना जाता है, वो त्यौहार आता हो। इस तरह के और भी बहुत सारे त्यौहार आते हैं। इन त्यौहारों के मौक़ों पर भी ये मसला आता है कि लोग इस नाम पर कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान जैसे मुल्क के अंदर हर धर्म के लोग हैं, हर तहज़ीब के लोग हैं, हर कल्चर के लोग हैं। यहाँ पर मुसलमानों के अलावा बुतों की पूजा करने वाले मुशरिकीन भी हैं,
अहले किताब यहूद भी हैं, नसारा भी हैं, है कि नहीं। बड़ी तादाद में हिंदू बिरादरान वतन बसते हैं। इस माहौल में मुसलमानों के यहाँ एक तरीक़ा ये चल पड़ा है कि वो कहते हैं कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ बहुत सारे मज़ाहिब के लोग रहते हैं, तो हमारा जो तामुल और बिहेवियर जो होता है ना, रहन सहन, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रवादारी होनी चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर एक गैर मुस्लिम का त्यौहार है तो हमारी रवादारी उसके साथ होनी चाहिए। ठीक है, हमारा त्यौहार नहीं है लेकिन हम उसको बर्दाश्त करें, उसके साथ नरमी का मामला करें, उसके साथ शरीक भी हो जाएं, उसको तोहफ़ा भी दे दें, उसका तोहफ़ा भी ले लें, उसको ग्रीटिंग्स भी दे दें मिसाल के तौर पर, या मुबारकबादी देने के लिए चले जाएं, उसके फंक्शन में शरीक हो जाएं, उसको डोनेशन दे दें मिसाल के तौर पर। इस तरह के जितने भी काम हैं, लोग कहते हैं कि हमारी तरफ से ये हमारे मुल्क के, वतन के हमारे भाई हैं, इसलिए इनके साथ में मुसलमानों की तरफ से रवादारी होनी चाहिए। रवादारी का माना अब तो वाज़ेह हो गया ना, जिसको टॉलरेंस कहते हैं, यानी नरमी का रवैया करना, बर्दाश्त करना, तहम्मुल करना और नज़रअंदाज करना, कोई बात नहीं है। कैसा रवैया होना चाहिए? कोई बात नहीं है, हम गरचे हमारा धर्म नहीं है लेकिन हम भी आपके साथ में हैं। तो इस रवादारी के नाम पर बहुत सारे मुसलमान इन त्योहारों में भी ये सारे काम करते हैं। मुबारकबादी देते हैं, तोहफ़ा देते हैं, तोहफ़ा लेते हैं, है ना, शरीक होते हैं मिसाल के तौर पर, ये सारे काम करते हैं। और एक इसके मुकाबले में है जिसको हमने कहा तनाजुल। तनाजुल का माना क्या है? समझौता कर लेना। अब मुझे जो उन्वान देने का जो मकसद था आपके सामने वो ये था कि हम गैर मुस्लिमों के साथ हम मुसलमानों का रवैया कैसा होना चाहिए, रवादारी का होना चाहिए या ईमान व अक़ीदे से समझौता कर लेने का होना चाहिए। इस्लाम में गुंजाइश कहाँ तक है और जहाँ तक गुंजाइश है उसका नाम क्या है? गुंजाइश जो है उसका नाम क्या है और गुंजाइश की हद क्या है, ये मुझे आपके सामने पेश करना है। मैं पहले वो बात पेश करता हूँ, बाद में वो दलीलें आपके सामने लाता हूँ। आयतें हदीसें वगैरह बहुत सारी हैं और फिर उसके बाद वक्त ज़्यादा ना जाए, मुझे एक बहुत ज़रूरी बात आखिर में आपसे करनी है 5-7 मिनट के लिए, और जो अगर वक्त ज़्यादा हो तो 7-8 मिनट पहले, 10 मिनट पहले आप ज़रूर याद दिला दें, ठीक है। अच्छा, बात यह है कि इस्लाम मुसलमानों को गैर मुस्लिमों के साथ जो रहन सहन, तामुल, बिहेवियर करने की परमिशन देता है उसका दायरा है इंसानियत के हुदूद तक और समाज और मुआशरे के हुदूद तक। हम गैर मुस्लिमों के साथ नरम हैं, टॉलरेट कर रहे हैं, नरमी का मामला कर रहे हैं, बातचीत में नरमी, रहन सहन में नरमी, है ना, घुलना मिलना, साथ में उठना बैठना, आना जाना, दुख सुख में शरीक होना, इन तमाम चीज़ों में हम गैर मुस्लिमों के साथ वहाँ तक रहेंगे जहाँ तक इंसानियत का मामला होगा, समाज का मामला होगा, बिज़नेस का मामला होगा, पड़ोस का मामला होगा, वहाँ तक हम गैर मुस्लिमों के साथ हर तरह का कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। इसको कहते हैं रवादारी। इसको क्या कहते हैं? इसको रवादारी कहते हैं। यानी टॉलरेंस कहाँ तक है इस्लाम के अंदर? गैर मुस्लिमों के साथ समाजी मसाइल तक, सोशल ताल्लुकात, पड़ोसी है, गली में रहता है, सोसाइटी में रहता है, मिलने जुलने वाला है, बिज़नेस में हमारा कहीं ना कहीं साथी है, या मिसाल के तौर पर वो बीमार हो गया है ना, पड़ोस में रहता है, बीमार हो गया, कोई देखने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इंसानियत की बुनियाद पर, हम धर्म नहीं देखेंगे तब, चाहे वो मुसलमान है, चाहे मुसलमान के अलावा गैर मुस्लिम है, यहूदी है, ईसाई है, बुत परस्त, कोई भी, हम ये देखेंगे कि वो शख्स इंसानी बुनियादों पर किस चीज़ का ज़रूरतमंद है। अगर वो भूखा है तो खाना खिलाएंगे हम उसको, प्यासा है तो पानी पिलाएंगे, कपड़ा नहीं उसको कपड़े का इंतज़ाम करेंगे, ठीक है, उसके खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे, उसका वो बीमार हो गया, उसको कोई देखने वाला नहीं, अपनी गाड़ी में उसको बिठाएंगे, हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे, उसका इलाज मुआवजा करवाएंगे, उसके पास पैसे नहीं होंगे तो हम पैसे भी खर्च करेंगे उसके पीछे, ठीक है। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है, गिर पड़ा है,
हमें नहीं मालूम उसका दीन धर्म क्या है, हम पहला काम उसको इंसान की बुनियाद पर उठाएंगे, उसका खून पोंछेंगे, उसकी गाड़ी में बिठाएंगे, दवाखाना लेकर के जाएंगे, उसके मुताल्लिकीन को ख़बर करेंगे, इत्तला करेंगे कि ऐसा ऐसा मसला तुम्हारे भाई के साथ, तुम्हारे फलां के साथ ऐसा हादसा हो गया है। तो खिलाना पिलाना रहना सहना इन तमाम चीज़ों में अब ये ताल्लुकात कहाँ तक हैं? समाज के ताल्लुकात हैं, इंसानियत की बुनियाद पर ताल्लुकात हैं, बिज़नेस, रहन सहन, कारोबार भी करेंगे गैर मुस्लिमों के साथ। गैर मुस्लिमों के साथ कारोबार करना मना नहीं है, ना गैर मुस्लिमों के साथ कारोबार करना मना है, न गैर मुस्लिम को अपने यहाँ मुलाजिम और क्या कहते हैं जॉब पर रखना मना है, ना किसी गैर मुस्लिम के यहाँ मुसलमान का जॉब करना मना है। हम जॉब कर सकते हैं किसी गैर मुस्लिम के यहाँ, कोई गैर मुस्लिम हमारे यहाँ जॉब के लिए आए तो हम रख सकते हैं, इसमें इस्लाम की तरफ से कोई ममानात नहीं है। गैर मुस्लिमों के साथ कारोबार बिज़नेस के ताल्लुकात भी हो सकते हैं। ये सब उसी सूरत में जब तक कि हमारा दीन इस्लाम ना जाता हो, हमारा दीन इस्लाम ना मुतासिर होता हो। यहाँ तक इस्लाम ने गैर मुस्लिमों के साथ हमारे लिए तामुल करना, बिहेवियर करना जायज़ करार दिया है। ठीक है, इसके बाद आगे नौबत आती है ईमान और अकीदे के मसले की। ईमान और अकीदे के मसले की हमारे पास सबसे बड़ा सरमाया कौन सा है? अल्लाह की तौहीद का और ईमान का सरमाया है हमारे पास। अगर हमने रवादारी, वतन का भाई है, पड़ोसी है, इस नाम पर उसके साथ अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, अच्छा सलूक होना चाहिए, इस नाम पर अगर हमने अपने ईमान और अकीदे को ख़राब करने का काम किया तो इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। फिर ये रवादारी से बाहर निकल जाएगा, फिर ये कहाँ चला जाएगा? तनाजुल में चला जाएगा। तनाजुल यानी गोया कि अब हम क्या कर रहे हैं? अपने ईमान और अकीदे से समझौता कर रहे हैं, अपने ईमान और अकीदे से उतर रहे हैं। हमारा ईमान, हमारा अकीदा, हमारी तौहीद, ये सब हम क्या कर रहे हैं? हम इसकी फ़िक्र छोड़ करके अब हम कुफ्र के दायरे में, शिर्क के दायरे में भी अपने आप को ले जाना जायज़ समझ रहे हैं। अब गैर मुस्लिमों के त्योहारों में शरीक होने का मसला, इसका सबसे पहला मसला है। दिवाली मिसाल ले लो, मिसाल के तौर पर हमेशा ये बात आती रहती है, दिवाली के तोहफे तहाइफ का लेना देना। मेरे भाइयों, दिवाली गैर मुस्लिमों का त्यौहार है, उसके अंदर लक्ष्मी पूजा होती है। हम उस त्यौहार में अगर शरीक होंगे तो लक्ष्मी पूजा जो कुफ्र है, शिर्क बिल्लाह है, हम उसमें शरीक होंगे कि नहीं होंगे? आप कोई कहे कि यार हमारे वतन के भाई हैं, ठीक है, हम मुसलमान हैं, वो गैर मुस्लिम हैं, लेकिन एक ही वतन में रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, सोसाइटी एक ही है हमारी, तो यार हमारी खुशियों में वो आते हैं, हमारे त्योहारों में आते हैं, ईद बकरीद में आते हैं, तो हम भी उनके दिवाली में चले जाएं तो क्या हर्ज की बात? भाई, उनका दीन तो कुफ्र है, उनको न जाने क्या क्या इजाज़त है, लेकिन हमारा दीन क्या तौहीद से समझौता करने की इजाज़त देता है? इसको रवादारी में शामिल नहीं किया जा सकता। कोई समझे कि गैर मुस्लिमों के साथ मुसलमानों का अच्छा मामला होना चाहिए, अच्छा सुलूक होना चाहिए, अच्छा रहन सहन होना चाहिए, अच्छा बूदोबाश होना चाहिए, अच्छी मुआशरत होनी चाहिए, और उसके अंदर वो ये भी शामिल कर दे कि उनके त्योहारों में भी हमको शरीक होना चाहिए। क्रिसमस आया ईसाइयों का, हम ईसाइयों के साथ खिलाने पिलाने, पहनाने ओढ़ाने, बीमारी शिफा और सारी चीज़ों में उनका हम साथ देंगे, ताउन करेंगे, इंसान होने के नाते। दीन अकीदा कुछ भी है उसका, लेकिन अब कोई कहे कि हम क्रिसमस में उनके साथ जाएं, शरीक हों। भाई, हम अपने नबी का मीलाद तो मनाते नहीं, उनके नबी की मीलाद में क्यों जाएंगे हम? हमारे यहाँ अपने नबी की मीलाद मनाना जायज़ है? नहीं जायज़ है। तो ईसा अलैहिस्सलाम की मीलाद की खुशी में हम क्यों शरीक होंगे? है कि नहीं? और ये तो बात मीलाद तक की है, ये बात मसला कहाँ तक है? मीलाद तक का है। मसला मीलाद का नहीं है, वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। इस शिर्क वाले अकीदे में हम शरीक होंगे अगर उनके साथ जाएंगे। तो अगर हमने ये समझा कि यार गैरों के साथ हमारा तामुल अच्छा होना चाहिए, सलूक अच्छा होना चाहिए, और ये टॉलरेंस है, ये रवादारी है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि हमने अपने अकीदे से भी तनाजुल करने का काम शुरू कर दिया। हमारा अकीदा चला जाएगा, हमारा ईमान ख़त्म हो जाएगा, हमारी तौहीद बर्बाद हो जाएगी। तो हमें इस्लाम रवादारी की इजाज़त कहाँ तक देता है? इंसानी, समाजी, मुआशरती, कारोबार वग़ैरह की हद तक देता है। उसके आगे ईमान और अकीदे के दायरे में, इबादत के दायरे में कि चले अब हम दोस्ती के नाम पर, नरमी के नाम पर उनकी इबादत में शरीक होना शुरू हो जाए।
उनके अकीदे के साथ देना शुरू कर दें, उनकी तारीफ़ करें, उनको मुबारकबादी दें। अगर कोई आदमी किसी को मतलब दिवाली की मुबारकबाद दे रहा है तो वो लक्ष्मी पूजा जो गैरुल्लाह की बंदगी है उस कुफ्र और शिर्क पर मुबारकबादी दे रहा है। कोई मुसलमान किसी शिर्क पर मुबारकबादी दे सकता है? नहीं दे सकता। नया साल आता है, पुराना जाता है, नया साल आता है, नया साल मनाया जाता है। पूरी दुनिया के अंदर ईसाई दुनिया मिलियन बिलियन खर्च करती है इस त्यौहार को मनाने के लिए। हमारा इससे क्या ताल्लुक़ है? एक मुसलमान का इससे कोई भी सिरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम जब हिजरी साल के आने जाने को मनाना जायज़ नहीं समझते तो इसी साल को मनाने से हमारा क्या ताल्लुक़ है? और ये मौका नहीं, वरना मैं आपको बताता कि इसका ताल्लुक़ ईसा अलैहिस्सलाम से भी नहीं है। ये जनवरी फरवरी का जो साल है ना, ये साल ईसा अलैहिस्सलाम का साल नहीं है, ये तो रोमन का साल है, रूमियों का, यूनानियों का साल है, जो ईसा अलैहिस्सलाम से कई सौ साल पहले था। अगर ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से जनवरी फरवरी का ताल्लुक़ होता तो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश 25 दिसंबर को नहीं होती। पैदाइश की डेट क्या है? 25 दिसंबर को तो क्रिसमस मनाते हैं भाई। 25 दिसंबर को मनाते हैं कि नहीं मनाते? दिसंबर 12वां महीना है कि नहीं है? उससे पहले 11 महीने जा चुके हैं, 12वां महीने की 25वीं तारीख है ये। तो ईसा की पैदाइश से अगर इसका ताल्लुक़ होता तो 11-12 महीने पहले कैसे जा चुके हैं पैदाइश से? इसका मतलब वो साल पहले से चल रहा था यूनानियों का, रूमियों का। उसी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन, कमी बेशी करके, तादील करके ईसाइयों ने उसे अपने नबी के साथ जोड़ लिया है और ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई और काफ़ी साल गुजर गए। ईसा अलैहिस्सलाम आए, आ करके दुनिया से उठा भी लिए गए। ईसाइयों को नहीं मालूम कि हमारे नबी की तारीख़ पैदाइश क्या है। उसके बाद ईसाइयों ने जोड़ा पीछे जा करके जोड़ा, तो जोड़ते जोड़ते उन्हें समझ में आया कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश की तारीख़ 25 दिसंबर रही होगी और ख़तना आपका 1 जनवरी को हुआ होगा। इस तरह से उन लोगों ने जोड़ करके ये बतलाया बाद में। अब इसकी अलग तारीख़ है कि जनवरी फरवरी का साल पहले 10 ही महीने का था, बाद में वो साल के दिन पूरे नहीं हो रहे थे, घंटे पूरे नहीं हो रहे थे, तो उसमें 2 महीना बढ़ाया गया। और ये जनवरी फरवरी क्या है? ये किस चीज़ का नाम है? ये रूमियों के माबूदों के नाम हैं। रूमियों के, यूनानियों के माबूदों के नाम, उनके बुतों के नाम हैं ये। और कुछ रूमियों के, यूनानियों के बादशाहों के नाम है इसके अंदर। और जो संडे मंडे जो दिनों के नाम है, ये उनके छोटे देवी देवताओं के नाम हैं। और जितना आसान ये अल्फाज है ना, संडे मंडे जनवरी फरवरी, इतने आसान नहीं थे। ये धीरे धीरे बाद में कन्वर्ट होते होते आसान हो गए। असल देवी देवताओं के नाम इससे मिलते जुलते कुछ अलग थे। बाद में तब्दीली के साथ, ज़माने के साथ तब्दीली होते होते जब इसकी स्पेलिंग ये बन गई जो बन गई है, तब हम इसको इसी नाम से जानने लगे। तो इसका ताल्लुक़ ईसा अलैहिस्सलाम से बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे नाम या तो रूमियों के, ईसाइयों के, माबूदाने बातिला के हैं, देवी देवताओं के, या उनके बादशाहों के नाम हैं। और ये संडे मंडे, जैसा कि हमने कहा, शनिचर, ये जो महीनों के, हफ्तों के दिन है, दिनों के जो अय्याम, दिनों के जो नाम है, ये सब उनके छोटे छोटे देवी देवताओं के नाम। तो अब बताना यह है कि हम ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की, क्रिसमस की खुशी की जो मुनासबत ईसाइयों के यहाँ चलती है, एक मुसलमान इस नाम पर कि मुसलमानों को इस्लाम रवादारी की तालीम देता है, टॉलरेंस की तालीम देता है ना, नफ़रत की, दुश्मनी की तालीम नहीं देता। सारे मज़ाहिब और धर्म वालों के साथ उनका अच्छा ताल्लुक़ होना चाहिए। इस नाम पर अब हम चलें उनके इस त्यौहार में शरीक हो जाएं जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानने का अक़ीदा है और उनकी पैदाइश की बात चल रही है। तो हम अपनी तौहीद से हाथ धोएंगे कि नहीं धोएंगे? अपनी तौहीद को बर्बाद करेंगे, अपनी अक़ीदे को ज़ाये करने वाले बन जाएंगे और ये चीज़ रवादारी से बाहर निकल जाएगी। जैसे ईमान, अक़ीदा, इबादत को गड़बड़ी पैदा हो तो उसी को कहते हैं ईमान और अक़ीदे से समझौता करने का काम, तनाजुल करने का काम। तो रवादारी की गुंजाइश है दीन इस्लाम के अंदर, समझौते की गुंजाइश नहीं है। अक़ीदा ही हम ज़ाये कर देंगे तो किस नाम के मुसलमान बाकी बचेंगे? ठीक है, एक सरसरी मिसाल थी ये। उसके बाद अब अभी जो ये नया मसला पेश आया है 22 जनवरी वाला, कल का, इस मुनासबत पर बहुत सारी चीज़ें बाज़ मुसलमानों की तरफ से ऐसे देखने में आई हैं
जो रवादारी के दायरे से निकलकर तनाजुल के दायरे में चली जा रही हैं। और हमें इस दर्स का जो मकसद है वो यही है कि हम समझें कि एक मुसलमान की रवादारी गैरों के साथ कहाँ तक हो सकती है। वहाँ तक रहेगी तो रवादारी है, और उसके आगे अगर उसका ताल्लुक़ इबादात, इस्लाम के अंदर इबादात अल्लाह ताला की और अल्लाह की तौहीद का जो ईमान का मसला है, अगर इस दायरे में दाखिल होता है, हमारी इबादत में शिरक आ रहा है, हमारा ईमान ज़ाय हो रहा है, हमारी तौहीद बर्बाद हो रही है, हम कुफ्र के साथ समझौता कर रहे हैं, हम शिरक का साथ देने के लिए जा रहे हैं, कुफ्र और शिरक पर मुबारकबाद देने जा रहे हैं, काफिरों के, मुशरिकों के, अहले किताब यहूद व नसारा के, है ना, कि खुशियों की मुनासबत पर जो कुछ वो कार्यक्रम करते हैं वो हम भी करना शुरू कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी ईमान, अपनी तौहीद, अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी के साथ समझौता कर रहे हैं, जो हमारा सबसे बड़ा सरमाया है। इसके बाद हमारे पास कुछ बाकी नहीं बचेगा। एक सिर्फ और सिर्फ एक ढांचा और एक हैकल इंसान का दिखाई देगा, जिसकी कोई हैसियत नहीं अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, एक मोमिन की इज्जत अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ खाने काबा से भी ज़्यादा है। वो ये गोश्त और हड्डी का बना हुआ इंसान नहीं है, वो ईमान और तौहीद वाला आदमी है, मोमिन कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह के नबी ने खाने काबा को मुखातब करके फरमाया कि खाने काबा, अल्लाह का घर, तू बड़ा मोहतरम है, तू बड़ी हुर्मत वाला है, बड़ी अज़मत वाला है। मा अज़मा हुर्मतक, अल्लाह के नबी ने फरमाया। लेकिन आपने फरमाया, लेकिन ए अल्लाह के घर खाने काबा, याद रखना कि तेरे मुकाबले में एक मोमिन का मकाम 3 गुना ज़्यादा है। उसका माल भी मोहतरम है, उसकी जान भी मोहतरम है, उसकी इज़्ज़त व आबरू भी मोहतरम है। तो आम इंसान की बात नहीं, वो मोमिन के एहतराम की बात चल रही है। इस ढांचे में हमारे पास कुछ नहीं है। अगर उसी दिल में ईमान और तौहीद है तो हमारा मकाम इतना ऊंचा है, और अगर हमारे दिल से ईमान और तौहीद निकल गया, ज़ाय हो गया, मिक्स हो गया, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम एक मिट्टी और पत्थर का ढांचा है, इसके सिवा हमारी कोई हैसियत नहीं है। तो अगर हमने उसी को नहीं बचाया, रवादारी के नाम पर, नरमी के नाम पर, हमारे वतन के भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, बिल्कुल दोस्त हैं, लेकिन उस दोस्ती का ताल्लुक़ कहाँ तक है, इंसानी हुदूद तक, समाजी हुदूद तक, मुआशरती हुदूद तक, पड़ोसी की हद तक। इंसानी तकाज़े जो भी होंगे हम पूरे करेंगे ना उनके, भूखे खाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, कपड़ा पहनाएंगे, बीमार होंगे दवा इलाज कराएंगे, किराया नहीं होगा घर का, किराया भी आपका अदा करेंगे, आपके घर आपके पास उसकी इम्कानात नहीं, ये पड़ोसी का हक। लेकिन ये तो नहीं करेंगे ना कि तुम्हारे लिए हम अपने ईमान व अक़ीदे को ज़ाय कर दें, अपनी तौहीद को दाव पे लगा दें, अपने अक़ीदे को दाव पर लगा दें। ये तो हम नहीं कर सकते हैं ना। सब करेंगे हम जो जिसका ताल्लुक़ इंसानी ज़रूरियात से है, समाजी ज़रूरियात से है, मुआशरत से है। अगर कोई कहे कि भाई आपसे हमारी बड़ी गहरी दोस्ती है, आज हमारी मंदिर का इफ्तिताह होने जा रहा है और हम उस खुशी में दिए जला रहे हैं, आप भी दिया जलाइए। मुसलमानों बताओ, जलाओगे कि नहीं जलाओगे? क्यों नहीं जलाएंगे? दिया ही तो है, क्या मुश्किल है? दिए तो ऐसे भी जलाते हो घरों के अंदर। लेकिन हाँ, ये कुफ्र का, ये शिरक का अक़ीदे तौहीद को ज़ाय करने वाला काम है। इसका मतलब ये है कि हम शिरक और बुत परस्ती के लिए बनाए गए मंदिर की खुशी में दिया जलाने में काफिरों के साथ शरीक हो रहे हैं। ये रवादारी में नहीं आता। ये कहाँ नहीं आता? रवादारी में नहीं आता। यही तो सबसे बड़ा मसला है, वरना तो वो और हम भाई भाई हैं भाई। अगर ये ईमान और अक़ीदे का मसला ना आए तो हम जो खाते हैं वो भी खाते हैं, जो हम पहनते हैं वो भी पहनते हैं, वो भी शादी ब्याह, निकाह, तलाक, सर्दी गर्मी, धूप, सब कुछ बर्दाश्त, सब कुछ हमारा उनका ज़िंदगी का निज़ाम एक ही जैसा तो है कि नहीं है? सिर्फ ईमान और अक़ीदे का मसला है, दीन का मसला है, दीन का। अगर वही एक हो जाए, वो भी तौहीद पर अलमबरदार हो जाए, तो हम और वो दोनों क्या हो जाएंगे? भाई भाई हो जाएंगे। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, यकीनन मुसलमान, यकीनन मोमिनीन आपस में भाई भाई हैं। ये रिश्ता ईमान का सबसे बड़ा रिश्ता है। अगर हमारा अपना सगा भाई जो एक खून का है, एक माँ बाप से पैदा हुए हैं दोनों, अगर उसके अक़ीदे के अंदर फसाद हो, वो शिरक और कुफ्र करता हो, तो हमारा खून का भाई होने के बावजूद भी हमारा भाई नहीं है। और वो अजनबी है,
न जाने किस मुल्क से, वतन से ताल्लुक़ रखता है, न जाने किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, न जाने किस बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन वो तौहीद का, ईमान का इतराफ़ कर ले, मुसलमान हो जाए, ईमान वाला हमारा हो, तो हमारा वो भाई है, गर्चे हमारा खून से कोई लेना देना नहीं है। तो असल रिश्ता ईमान का, तौहीद का रिश्ता है। इस रिश्ते का समझौता हम और आप कभी भी नहीं कर सकते। तो इस्लाम के अंदर गैर मुस्लिमों के सिलसिले में रवादारी की गुंजाइश है, तनाजुल करने की गुंजाइश नहीं है। ये तनाजुल हमने आसान करके उन्वान में रखा था कि आसान रहेगा, क्योंकि तनाजुल, नुज़ूल, उतरने का माना सब जानते हैं, वरना इसके लिए रवादारी के जैसा एक और लफ्ज़ है जिसको अरबी में मुदाहनत कहते हैं, कुरान करीम का लफ्ज़ है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून। हुफ़ाज़ किराम हैं जानते, वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून। ये मुशरिकीन और कुफ़ार चाहते हैं, लौ तुदहिनु, अगर तुम थोड़ा सा अपने ईमान और अक़ीदे से समझौता कर लो, फयुदहिनून, तो थोड़ा सा वो भी समझौता करके तुम्हारे करीब आ जाएंगे। वो तो आ ही जाएंगे, वो तो न जाने कितनों के पुजारी हैं, उनको तो आना आसान है, लेकिन क्या आपका उनके करीब आना आसान है? तो अल्लाह फरमाता है कि इन कुफ़ार के, मुशरिकीन के इरादे क्या हैं? कुरान करीम में ये बात है। मुशरिकीन मक्का और अरब के उन लोगों के बारे में अल्लाह ने फरमाया, इनकी चाहत ये है कि थोड़ा तुम समझौता कर लो अपने ईमान से, तो ये भी थोड़ा सा समझौता करके तुम्हारे करीब आ जाएंगे। लेकिन मसला है कि ईमान और अक़ीदे में समझौता करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। वद्दू लौ तकफुरून कमा कफरू फतकूनून सवा। ये चाहते हैं कि जैसे ये कुफ्र करते हैं, ऐसे ही अगर काश तुम भी कुफ्र करते तो तुम दोनों बराबर हो जाते, एक जैसे हो जाते। ये अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है। इसके अलावा मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि ये जो रवादारी का मसला है और रवादारी के नाम पर ईमान और अक़ीदे तक के समझौता करने का मसला है, ये बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है। अभी जो इफ्तिताह की बात कल चल रही थी, इस मौके पर 1 रोज़, 2 रोज़, 3 रोज़ पहले से बहरहाल हुकूमत के पैमाने पर भी ऐलान किया गया कि लोग दिया जलाएं, दीप जलाएं अपने घरों के अंदर। मेरे भाइयों, जिनका ईमान और अक़ीदा वो है, जिनकी वो इबादत गाह है, जिनका वो मंदिर है, वो बिल्कुल जला रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, वो मनाएं, इसमें कोई इतराज़ की बात तो नहीं हमारी तरफ से। लेकिन हम मुसलमान तौहीद के अलमबरदार, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले, भला किस बुनियाद पर अपने घरों में दिए जलाएंगे, दीप जलाएंगे? किस बुनियाद पर? वो दीप किस लिए जलाए जा रहे हैं? किस लिए? आपकी मस्जिद बन रही है, इसकी खुशी में किस लिए बन रहा है भाई? किस लिए दीप जलाए जा रहे हैं? इसलिए जलाए जा रहे हैं, इसलिए कि एक मंदिर का इफ्तिताह होने जा रहा है। मंदिर जो बुतकदा है, मूर्तियों की पूजा होगी, उनके अक़ीदे के मुताबिक होगी, इसमें कोई शक नहीं है। उनका अपना अक़ीदा, हर आदमी का अपना अक़ीदा, लेकिन हमारे अक़ीदे के मुताबिक तो हम एक अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना जायज़ नहीं समझते। तो इस पूरी धरती का, इस आकाश का, इस धरती का, ज़मीन व आसमान और सारी मखलूक़ात का खालिक है, वही पालनहार है, और वही सब की, हर तरह की, सब लोगों की, सारे लोगों की और हर तरह की इबादत का तन्हा हक़दार है, मुस्तहिक़ है। तो हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि इस वक्त जो माहौल बनाया गया, और बहुत सारे मुसलमानों ने अपने घरों के अंदर दीप जलाए, दिए जलाए, बहुत सारे मुसलमानों ने कहा कि रवादारी के नाम पर अपने वतन के भाइयों की खुशी में शरीक होना चाहिए हमको, इसलिए हमको दिए जलाने में क्या हरज की बात है, चलो हम भी दिए जलाएंगे, हम भी अपने घरों की सफाई करेंगे, दुकानों की सफाई करेंगे, हम भी झंडे लगाएंगे, हम भी नारे लगा लें तो क्या हरज की बात है। या हम भी मिसाल के तौर पर उनकी उस मजलिस में, जो बुत परस्ती की मजलिस है, उसमें हम भी शरीक हो जाएं, तो इसमें कौन से ऐब की बात है? ऐब ये है कि आप शरीक ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन आप अपने ईमान और अक़ीदे से हाथ धो बैठेंगे। ये कुफ्रिया अक़ीदा है, शिर्क है, कुफ्र है, जिसको मिटाने के लिए कुरान करीम उतरा, जिसको मिटाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, सारी दुनिया को उस अल्लाह वाहिद से जोड़ने के लिए, जो सबका पैदा करने वाला है, और जो सबका पैदा करने वाला है वही सबकी पेशानियों की सजदों का भी हकदार है। सब इबादत का हकदार अल्लाह तबारक व तआला है। तो रवादारी और टॉलरेंस
और दूसरी तरफ तनाजुल, समझौता और मुदाहनत, इन दोनों में बहुत अच्छी तरह से फ़र्क करने की ज़रूरत है। दोनों में खल्त मल्त करने की गुंजाइश नहीं है हमारे पास, दोनों को मिक्सअप नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब इसमें ना इधर वाले इधर की बात कर सकते हैं, ना इधर वाले इधर की बात। रवादारी की बात करने वाले ये नहीं कह सकते हैं कि आप लोग रवादारी रखते हैं, अगर नरमी का रवैया रखते हैं, अच्छा मामला, अच्छा बिहेवियर रखते हैं, तो आपको उनके त्योहारों में भी जाना चाहिए, उनके देवी देवताओं की पूजा में भी जाना चाहिए, उनके इबादत खानों में भी जाना चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? इसलिए कि वो इस्लाम के दायरे से बाहर है, कुरान और सुन्नत के उसूलों से बाहर है, हमारे पास इसकी गुंजाइश नहीं है। और इधर वाले ये नहीं कह सकते हैं कि भाई आप लोग गैर मुस्लिमों के साथ क्यों तालमेल रखते हैं, उनको खाना क्यों खिलाते हैं, पानी क्यों पिलाते हैं, कपड़े क्यों देते हैं, उनके दुख सुख में क्यों शरीक होते हैं। गलत है, गैर मुस्लिम है वो। इनका भी ये कहना गलत, क्योंकि हम पाबंद हैं अल्लाह की किताब के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के। हमें इस बात की तालीम है कि इंसानी ताल्लुकात, समाजी ताल्लुकात की हद तक हम अपने गैरों का पूरा पूरा ताउन करें। इसलिए हक ना तो इधर है और ना हक इधर है। हक की कैफियत यह है कि रवादारी जायज़ है, रवादारी प्यारी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, और तनाजुल, समझौता, मुदाहनत कि अपने ईमान व अक़ीदे से हाथ धो बैठें, इसकी इस्लाम के अंदर गुंजाइश नहीं है। मैं एक दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। कुरान करीम की आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, ए ईमान वालो, यहूदियों को, ईसाइयों को अपना दोस्त न बनाओ, औलिया न बनाओ, यानी दिली दोस्त न बनाओ। दिली मोहब्बत, समाजी इंसानी जो कुछ चीज़ें होती हैं वो आप करो, लेकिन एक दिली मोहब्बत जो ईमान की वजह से होती है, ईमान वाले से होती है, क्योंकि वो भी एक अल्लाह का मानने वाला है, एक अल्लाह की तौहीद का अलंबरदार है, एक अल्लाह की तौहीद के आप भी अलंबरदार। इस बुनियाद पर जो मोहब्बत पैदा होती है, ये मोहब्बत है ईमान वालों, तुम यहूद व नसारा के साथ मत रखो। अल्लाह फरमाता है बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। यहूदी ईसाई का, ईसाई यहूदी का। क्यों? इसलिए कि दोनों अहले किताब हैं। और शायद यहाँ बात हुई कि नहीं हुई है कि यहूदियों की असल, अहले किताब की असल किताब क्या है? असल किताब तौरात है। यहूदियों की असल किताब, अहले किताब की, बनु इसराइल की असल किताब कौन सी है? तौरात है। सारी किताबें तौरात ही के ताबे हैं, या सारे अंबिया अलैहिस्सलाम जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आए, सारे अंबिया को इसी बात का हुक्म दिया गया कि आप उसी तौरात की दावत दो अपनी अपनी कौम को। इंजील जो हमारे सामने है ना ईसा अलैहिस्सलाम की, ये इंजील भी बहुत सारे अहकामात पर मुश्तमिल नहीं है, कुछ अज़कार, दुआओं पर या कुछ ज़रूरी आदाब वगैरह पर मुश्तमिल है, वरना असल किताब बनु इसराइल की तौरात है। ये उसका अभी मौका नहीं है, उस पर बात करेंगे, उसके दलाइल वगैरह क्या है। खुलासे कलाम ये है कि अहले किताब यहूद व नसारा की पैरवी मत करो, उसको दोस्त ना बनाओ। अल्लाह फरमाता वो दोनों आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। ठीक है, अल्लाह फिर आगे फरमाता वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, याद रखो मुसलमानों, तुम में से जो उनमें से किसी से दोस्ती रखेगा वो उन्हीं में से हो जाएगा। क्योंकि यहूदी भी शिर्क करने वाले, कुफ्र करने वाले, ईसाई भी कुफ्र करने वाले, शिर्क करने वाले, और तुम मुसलमानों एक अल्लाह की तौहीद के अलंबरदार हो। अगर तुम इनसे दिली मोहब्बत रखोगे तो याद रखो कि अपने असल ईमान से हट जाओगे, उन्हीं के साथी बन जाओगे। बहुत साफ साफ बात है कि नहीं है ये? यहूद व नसारा, अब यहूद व नसारा कहा जा रहा है, कम से कम वो भी अहले किताब थे। शिर्क और बदअकीदगी की वजह से अल्लाह क्या फरमाता है, इनसे दोस्ती मत रखो। तो जो सरापा बुत परस्त हैं, जिनके पास किताब भी नहीं आई, उनसे दोस्ती कैसे रख सकते हैं भाई? तो ईमान व अक़ीदे की हद तक दोस्ती रखने की गुंजाइश नहीं है। समाजी, और हमने जैसा कि आपके सामने कहा कि इंसानी बुनियादों पर, इंसानी ताल्लुकात, समाजी ताल्लुकात की हद तक हम नरमी ताल्लुकात रखेंगे, इसमें कोई ऐब नहीं, बल्कि वो ज़रूरी है, वो उसकी इजाज़त है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ से। अच्छा, दूसरी बात, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को हमारे लिए आइडियल बना करके पेश किया है। तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल है इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले उनके साथियों में, इब्राहीम की ज़िंदगी में और उन पर ईमान लाने वाले जो उनके साथी थे, उनकी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। वो नमूना किस चीज़ में है?
हम आइडियल बनाते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों को। किस चीज़ में? अल्लाह फरमाता है इस बात को याद रखो, इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअउ मिनकुम, जब इन लोगों ने अपनी कौम से कहा था, किन लोगों से? जो लोग बुतों की पूजा करते थे और आसमान की सूरज चाँद सितारों की पूजा करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम दोनों पूजा करती थी, बुतों की भी और ऊपर आसमान में सूरज चाँद सितारों की भी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जब कौम के लोगों से इन लोगों ने कहा, इब्राहीम ने, उनकी साथियों ने, कि हम तुमसे बेजार हैं, इन्ना बुराआ, हम तुम्हारा बाइकाट करते हैं, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। व मिम्मा ताबुदूना मिन दूनिल्लाह, और तुम लोग अल्लाह को छोड़ के जिसकी पूजा करते हो, हमारा उससे भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारा तुमसे भी कोई ताल्लुक़ नहीं, और हमारा तुम्हारी देवी देवताओं से, तुम्हारे माबूदों से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। कफरना बिकुम, हम तुम्हारा कुफ्र करते हैं। साफ लफ्ज़ों में क्या कहा? कफरना बिकुम, हमारी तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, हमारा, हम तुम्हारा कुफ्र करते हैं। व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़दाउ अबदा हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदा, और याद रखो हमारे तुम्हारे दरमियान, हमारे और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी, अदावत और दुश्मनी और नफ़रत बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है। बदा वाज़ेह है, खुली हुई है, जाहिर है। हमारे तुम्हारे दरमियान दुश्मनी क्या है? जाहिर है, और ये दुश्मनी रहेगी, बराबर रहेगी, बराबर रहेगी। कब तक? हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदा, जब तक कि तुम एक अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान न ले आओ। हमारे लिए आइडियल है इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपकी ईमान लाने वाली कौम। इन लोगों ने ये आइडियल छोड़ा है, इन बुतों की पुजारियों से और आसमान के सूरज चाँद सितारों की पुजारियों से साफ कहा था हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना तुमसे ताल्लुक़ है, ना तुम्हारे माबूदों से, तुम्हारे देवी देवताओं से हमारा ताल्लुक़ है। हम तुम्हारा कुफ्र करते हैं, हमारे तुम्हारे दरमियान दुश्मनी जाहिर है और ये हमेशा रहेगी जब तक कि तुम तौबा करके एक अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान न ले आओ, तब तक दुश्मनी वाज़ेह है। तो ये है आइडियल हमारे लिए। ईमान व अक़ीदे के मसले में कोई समझौता नहीं, हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं। जो भी ताल्लुक़ है वो समाजी ताल्लुक़ात हैं, इंसानी ताल्लुक़ात हैं। हम अक़ीदे में तौहीद को बेच करके कोई दोस्ती अदा करने के हमारे पास कोई वजह जवाज़ नहीं है इसका। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क्या फरमाया था? बड़ी वज़ाहत से, औसक़ु उरल ईमान, ईमान का सबसे मजबूत कड़ा अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत और अल्लाह के लिए किसी से नफ़रत होनी चाहिए। हमारी जो तुमसे नफ़रत है इसलिए कि तुम्हारे यहाँ कुफ्र है, हमारी नफ़रत तुम्हारी ज़ात से नहीं है, इसलिए नफ़रत है कि तुम्हारे यहाँ कुफ्र है। और हमारी मोहब्बत तुमसे क्यों है? इसलिए कि तुम्हारे यहाँ ईमान है। ईमान वालों से मोहब्बत है क्योंकि वो ईमान वाले, और जिनके पास ईमान नहीं है उनसे नफ़रत है क्योंकि वो ईमान से महरूम है, उनके पास ईमान नहीं। तो दोस्ती और दुश्मनी अल्लाह तबारक व तआला के लिए होनी चाहिए। ईमान है तो दोस्ती है, मोहब्बत है, और ईमान नहीं है, कुफ्र है, शिरक है, बुत परस्ती है, बदअक़ीदगी है, तो ऐसी सूरत में दोस्ती नहीं है बल्कि क्या है? दुश्मनी है, अदावत है। ये हमारा तरीक़ा होना चाहिए, ये हमारे असलाफ़ का तरीक़ा था, यही कुरान है, यही सुन्नत है। आपको याद होगा ना, जब मक्का फ़तेह हुआ तो वो सारे बुत, देवी देवता, लात, मनात, उज़्ज़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबे किराम की टीमों को भेज करके सबको पाश करवाया था। याद है कि नहीं याद है? अब इस मौके पर जब ये काम हो रहा है मेरे भाइयों, हम ये नहीं कहते कि आपकी खुशी का मौका है आप खुशी ना मनाएं, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम मुसलमान जो तौहीद और ईमान के अलमबरदार, एक अल्लाह के पूजने वाले, इबादत करने वाले हैं, हम कभी आपके शिरकिया मज़ाहिर में आपका साथ नहीं दे सकते। समझ रहे हैं ना? यह है रवादारी और तनाजुल का मान। अगर हमने ये काम किया, अक़ीदे के मसले में भी साथ देना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब ये कि हम रवादारी से निकल करके आप कहाँ जा रहे हैं? हम अपने ईमान और अक़ीदे के साथ समझौता कर रहे हैं। ईमान चला जाए और आपका साथ दे दें, ईमान छूट जाए आपका साथ दे दें, अक़ीदा बर्बाद हो जाए और आपका साथ दे दें,
आपकी मोहब्बत अदा कर दें, आपकी दोस्ती अदा कर दें। ये नौबत आ जाएगी अगर हमने ईमान व अक़ीदे समझौता किया। तो अफसोस है उन बहुत सारे मुसलमान भाइयों पर जिनको इतना भी अक़ीदे का, ईमान का शऊर नहीं है, जिन्होंने धड़ल्ले से देवी देवताओं के इस मौके पर, है ना, इफ्तिताह के मौके पर दिए जलाए, खुशियाँ मनाई, साथ में गए। मेरे भाइयों, अफसोस है उनके ईमान व अक़ीदे पर, अफसोस है उनके ईमान व अक़ीदे पर। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला अगर सच्ची तौबे की तौफ़ीक़ अता फरमा दे तो ठीक, वरना न जाने इनका अंजाम क्या हो सकता है, क्योंकि ये सरासर एक शिर्क और बुत परस्ती में की खुशी में शरीक हुए हैं वो। इसलिए इससे बचने की ज़रूरत है। और अफसोस तो ये है कि बहुत सारे ऐसे मुसलमान भी हैं जिन लोगों ने सारे काम भी किए और लोगों से ये कहा भी, तरगीब भी दिया, आप लोग भी निकलो, खुशी में शरीक हो जाओ। बिरादरानी वतन का एक खुशी का मौका है मेरे भाइयों, खुशी का मौका है ये खुशी का मौका ईमान व अक़ीदे से समझौता करने वाला मौका है। इसलिए हमें ये बात समझनी है कि रवादारी क्या है, उसका दायरा क्या है, और तनाजुल क्या है ईमान व अक़ीदे को और हक़ को छोड़ देने का मसला, ये कितना ख़तरनाक मसला है। और साफ बात है, जो उनमें से किसी से, तुम में से दोस्ती रखेगा, फ़इन्नहु मिनहुम, यकीनन वो उन्हीं में से हो जाएगा। रखे दोस्ती रखता है तो रखे, लेकिन वो अपने दीन व अक़ीदे से हट जाएगा, उन्हीं में से हो जाएगा। मंजूर है तो करे, समझ रहे हैं ना। तो ये एक ख़तरनाक मसला है। ये बहुत इख्तिसार के साथ अपने आसान लबो लहजे में हमने सोचा कि ये बात आपके सामने एक दर्स की शक्ल में पेश कर दी जाए। हमने ये अर्ज़ किया था कि हमें एक 7-8 मिनट, 5-7 मिनट का वक्त चाहिए, एक ख़ास बात अर्ज़ करनी है। इस मौके पर मुझे आपसे जो एक बात करनी है, 2 बात करनी है। एक बात तो ये करनी है कि देखो, फ़ितनों के हालात में जब फ़ितने हों, अक़ीदे का ख़तरा हो, ईमान का ख़तरा हो, हलाल व हराम का मसला हो, दीन पर चलने का मसला हो, आज़माइशों का मसला हो, अमन व अमान का मसला हो, जान की, माल की, इज़्ज़त व आबरू के ख़तरात लग जाएँ, ऐसे फ़ितनों के हालात में हमें सबसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला से करीब होने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा बंदगी करें, अपनी गुनाहों से की तौबा करें अल्लाह तबारक व तआला से, है ना, क्योंकि मुसीबतें, आफतें हमारी गुनाहों का सबब हुआ करती हैं। जो भी मुसीबत आती है हमारे गुनाहों की वजह से आती है, और जो भी मुसीबत टाली जाती है हमारी तौबा की वजह से टाली जाती है। ये हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, और उनके अपने असर में भी ये चीज़ मौजूद है। तो खुलासे कलाम ये है कि जब फितने हो तो हमें अल्लाह से करीब होना चाहिए, लौ लगाना चाहिए, देखना चाहिए हमारे ईमान व अक़ीदे में कहाँ कमी है, उसे पूरा करो, अमल में कहाँ कोताही है, उसको पूरा करो, गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह से ज़्यादा ज़्यादा ताल्लुकात मजबूत करें, दीन पर ज़्यादा ज़्यादा इस्तिक़ामत अख्तियार करें। ये फ़ितनों में हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस आपने फरमाया था, अल इबादतु फिल हर्जी का हिजरतिन इलैया। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मुसीबतों में, फ़ितनों में, आज़माइशों में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना ये इतना बड़ा काम है जैसे कोई अपना घर बार वतन छोड़ करके हिजरत करके मेरे पास आ जाए। यानी गोया कि हिजरत करना कोई आसान काम नहीं है। आदमी शिफ्टिंग के लिए तैयार नहीं होता मेरे भाई। तो आदमी घर बार वतन और माल दौलत सब छोड़ दे, सिर्फ ईमान लेकर के, ईमान बचा करके आ जाए, कोई आसान काम नहीं है। इसलिए हिजरत को ईमान की पहचान बतलाया गया। जिन लोगों ने हिजरत नहीं की उनके ईमान को सही ईमान नहीं कहा गया। तो इतनी बड़ी बात कि फितनों में इबादत करना अल्लाह तबारक व तआला की, ये इतना बड़ा मकाम है इसका जैसे कोई हिजरत करके मेरे पास मदीना आ जाए, अपने ईमान व अक़ीदे को बचा करके, अपनी दुनिया को और माल को, दौलत को, सबको छोड़ दे, लेकिन इबादत, ईमान बचा करके, अल्लाह ताला की तौहीद को बचा करके मदीना हिजरत करके आ जाए। इतना अहम है। इस मौके पर मुझे अर्ज़ ये करना है कि बहुत सारे उलमा ने इस हवाले से, इस मौके पर लोगों ने अपने अपने मकाम, अपने अपने हैसियत से लोगों को और कौम के लोगों को, मुसलमानों को रहनुमाई की और हिदायत दी, समझाया, बुझाया कि इस मौके पर जो चल रहा है इफ्तिताह का मौका, इस मौके पर मुसलमानों को क्या करना चाहिए। उनकी हमदर्दी, उनकी मोहब्बत पर मुझे कोई शक नहीं है मेरे भाइयों, यकीनन हमदर्दी है उनकी, अल्हम्दुलिल्लाह हमदर्दी होनी चाहिए। सारे उलमा को अपने अपने हलकों में चाहिए कि वो अपने मुसलमान भाइयों को, अपने लोगों को समझाएं, बुझाएं, है ना, ताकि वो, है ना, तालीमात और हिदायत की रोशनी में ज़िंदगी गुजारें, ताकि फितनों से अपने आप को बचाएं। लेकिन मुझे अर्ज़ ये करना है कि इस मौके पर जब अल्लाह से लौ लगाने का काम बढ़ जाता है,
इस मौके पर बाज़ उलमा ने, और मैं समझता हूँ कि कोई ऐब नहीं है नाम लेने में, देवबंदी हल्के के एक चोटी के मशहूर आलिम मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब ने भी, हल्के देवबंद में मारूफ लोगों में से हैं ये, और उनकी तकरीरें, उनके खिताबात लोग सुनते रहते हैं। अफसोस हुआ उनकी एक ऑडियो सुन करके, पता नहीं वो चीज़ें आप तक पहुंची हैं नहीं पहुंची हैं, या किस किस तक पहुंची हैं, किस तक नहीं पहुंची हैं, लेकिन मुझे सुन करके बड़ा अफसोस हुआ। और बहुत सारे हमारे उलमा ने, हमारे बड़ों ने भी याद दहानी कराई कि बड़े अफसोस की बात है कि वो उसी रात में, जो रात गुजरी है 22 से पहले 21 वाली शब, यानी 22 की शब जो थी, 21 की शाम इशा की नमाज से पहले, वो एक ऑडियो रिकॉर्ड करके सारी दुनिया के सामने भेज रहे हैं। और उसमें वो कह रहे हैं कि मैं इस वक्त इशा की नमाज का वक्त हो रहा है, इस मौके पर मैं बहुत अहम बात बोलने के लिए अपने भाइयों के बीच में हाजिर हुआ हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज इस रात में भी और कल सुबह भी आप तमाम मुसलमानों से, मर्दों से, औरतों से, बड़ों से, छोटों से, है ना, जवानों से, बच्चों, सबसे मेरी दरख्वास्त है कि सब इस नाजुक हालत में 7 मरतबा सूरतुल मुज़म्मिल की तिलावत करें, और 1 मरतबा पहले दरूद पढ़ें और 1 मरतबा बाद में दरूद पढ़ें। 7 मरतबा सूरह मुज़म्मिल, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, सूरतुल मुज़म्मिल की 7 बार क्या करें, तिलावत करें, और इससे पहले 1 बार और उसके बाद 1 बार दरूद शरीफ पढ़ें। ये रात में भी करें और सुबह भी करें, रात में भी और सुबह भी ये काम करें, और ताकीद के साथ कि मेरा ये पैगाम जल्द से जल्द इसको फैला दिया जाए, तेजी के साथ इसको वायरल कर दिया जाए, कबल इसके कि देर हो जाए, ताखीर हो जाए, सारे लोगों तक अभी से इसको वायरल करने का काम शुरू कर दिया जाना चाहिए। और सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुल्क में, वतन में अमन व अमान की फ़िज़ा कायम कर दे। इस तरह से उन्होंने तलकीन करते हुए लोगों को ये बात कही है। मैं ये कहना चाहता हूँ बहसियत एक तालिब इल्म मौलाना सज्जाद नोमानी साहब से कि मौलाना, आप क्या बता सकते हैं कि आपने ये जो उम्मत को रहनुमाई की है इस फितने के मौके पर कि वो 7 मरतबा सूरतुल मुज़म्मिल और आगे पीछे दरूद की तिलावत, दरूद शरीफ पढ़ें, आपने किस दलील की बुनियाद पर यह काम किया है? कि तालीम आपको कहाँ से मिली? कौन सी हदीस है, कौन सा हवाला है, कौन सी सुन्नत है, कौन सा सलफ़ का असर है जिसकी बुनियाद पर आपने उम्मत को तालीम की? उम्मत पर फितने आज पहली बार नहीं आ गए, न जाने कितने फितनों से उम्मत जूझती रही है, लेकिन ये तालीम जो आज उम्मत को देने लगे कि इस फितने से नजात और अमन व अमान के लिए ये काम किया जाए, सरासर बिदात की तालीम मौलाना ने उम्मत के सामने पेश कर दी। इसकी कोई दलील नहीं किसी सुन्नत के अंदर। मेरे भाइयों, माफ़ कीजिएगा, हैरत इस बात पर होती है कि इतनी बड़ी बात कहने से पहले कम से कम आदमी रुजू कर ले, अहादीस का मुताला कर ले, हवाले देख ले, वो हदीसें हैं नहीं हैं तो सेहत और ज़ाफ़ का मसला क्या है, क्योंकि पूरी उम्मत के सामने आप बात कर रहे हैं। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग आपसे अक़ीदत रखते हैं और आपकी बातों को सुनते हैं, तो आप किस बात की तालीम दे रहे हैं? क्या ये झूठी बातें, बेसर पैर की बातें, बेसनद बातें, क्या ये बिदात नहीं है? क्या आप उम्मत को कह रहे हैं कि 7 मरतबा सूरतुल मुज़म्मिल की तिलावत करें, आगे पीछे 1-1 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें? मेरे भाइयों, अफसोस होता है कि इस नाजुक मौके पर भी ये रहनुमाई किस कदर गैर जिम्मेदाराना रहनुमाई है। अफसोस होता है इन बातों को सुन करके। और मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस तरह की कोई बात किसी भी मुस्तनद हदीस के अंदर मौजूद नहीं है। ख़ास तौर पर 7 की गिनती के साथ और आगे पीछे दरूद के लाहिक़े और साबिक़े के साथ तो कोई भी दलील मौजूद नहीं है, यानी कहीं भी इसका कोई जिक्र तक नहीं है। सूरतुल मुज़म्मिल के सिलसिले में मौजू और झूठी रिवायतें आई हुई हैं, मौजू और झूठी रिवायतें आई हुई हैं। उन मौजू और झूठी रिवायतों का खुलासा मैंने सोचा, मैं तलाश करने लगा। जब ये बात मैंने सुनी तो मैंने सोचा कि ये कहाँ से ये बात बयान कर दी मौलाना ने, शायद कोई मुस्तनद हो इसका। तलाश किया, काफ़ी है ना, सही हदीसों का ज़ख़ीरा और फिर ज़ईफ़ और मौज़ूआत का ज़ख़ीरे में भी तलाश किया, ताकि कम से कम ये चीज़ मिले, पता तो चले किसकी हकीकत क्या है। तो पता ये चला कि मुज़म्मिल की तिलावत, सूरतुल मुज़म्मिल की तिलावत पढ़ने की फ़जीलत में एक रिवायत उबय बिन काब से आई हुई है, और वो झूठी है, वो मौजू है, मनगढ़ंत है। उसके अंदर एक बात आई हुई है, मुझे लगता है कि मौलाना ने उसी की बुनियाद पर यह बात कही होगी। मैं ये उनकी तरफ से ये बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि शायद उन्होंने इसकी बुनियाद पर बात कही होगी।
उस रिवायत के अंदर जो फजीलत बयान की गई है, जो रिवायत मौजू है, झूठी है, उसके अंदर है वमन क़रअ सूरतल मुज़म्मिल रुफ़िअ अन्हुल उस्रु फ़िद दुनिया वल आखिरा। इसका माना यह है कि जो सूरतुल मुज़म्मिल की तिलावत करेगा उससे दुनिया और आखिरत की मुश्किलात उठा ली जाएंगी। शायद इसी चीज़ को लेकर के उन्होंने अमन व अमान पैदा हो जाएगा, मुसीबत उठ जाएगी, आफत ख़त्म हो जाएगी, आफियत आ जाएगी, इसी मसले को लेकर के शायद उन्होंने ये बात कही होगी, मैं ऐसा समझता हूँ। लेकिन ये रिवायत मौजू है मेरे भाइयों। अगर उन्होंने ये चीज़ सामने रख करके बताई है तो रिवायत तो मौजू है, मनगढ़ंत है, बनाई हुई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के कौल से इसका कोई भी ताल्लुक़, कोई भी लेना देना नहीं है। और मैं आपको बताऊँ, जितनी किताबें लिखी गई हैं हदीसों के मौजू ज़ईफ़ और मौजू रिवायात, ख़ासतौर पर मौजू रिवायात को इकट्ठा करने के लिए, ताकि उम्मत को बताया जाए इस किताब में जो हदीसें नोट की जा रही हैं सब की सब क्या हैं, सब की सब जो मौजू है झूठी हैं, इनमें से कोई भी हदीस काबिल एतबार नहीं। इसको बताने के लिए जितनी किताबें लिखी गई हैं सारी किताबों में ये रिवायत नोट की गई है। मौज़ूआत में इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैह की किताब में, अल्लामा सनानी रहमतुल्लाहि अलैह के मौज़ूआत में, ऐसी और भी जो किताबें लिखी गई हैं मेरे भाइयों, अल्लामा शौकानी की एक किताब है उसके अंदर भी ये बात मौजूद है। अलगरज जितनी भी मौज़ूआत और बेसर पैर की हदीसें इकट्ठा करने वाली हदीस किताबें हैं, उन किताबों के अंदर ये बात मौजूद है। इमाम इब्न अदी ने भी अपनी किताब अल कामिल के अंदर भी इसको नोट किया है, और ऐसे ही इमाम सयूती ने भी अपनी किताब जो मौज़ूआत पर है, ऐसे इमाम ज़हबी ने जो उनकी किताब मौज़ूआत पर है, सारी किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है और सबों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर इसको झूठी हदीस करार दिया है। अब इतना मारूफ आदमी, इतनी मारूफ शख्सियत अगर सारी दुनिया के सामने इतनी बात करे और फितनों के हालात हो, जब लोगों के दिलों में खौफ है, अंदेशे हैं, मसाइल हैं, तो आप बताइए कि इस बात को फॉलो करने वालों की तादाद लाखों में होगी कि नहीं होगी। तो अगर आपने रहनुमाई की है, सही बात की रहनुमाई अगर आपने की होती तो आप लाखों लोगों में सच्चाई फैलाने वाले बन जाते। लेकिन अगर आपने गैर जिम्मेदारी का रवैया अख्तियार किया है और एक झूठी बात पूरी उम्मत के अंदर फैलाई है, तो आप लाखों लोगों में एक झूठी रिवायत फैलाने का सबब बन गए या नहीं बन गए। ये अफसोस की बात है। और एकदम हतमी तौर पर ये रिवायत क्या है, मौजू है। मैं आखिर में 1 मिनट में एक बात और कह करके बात ख़त्म कर देता हूँ। ये बताना मैं चाहता हूँ कि इस रिवायत को, ये जो रिवायत अभी आपने सुनी है ना, कि जो शख्स सूरतुल मुज़म्मिल की तिलावत करेगा उसके ऊपर से दुनिया और आखिरत के उस्र यानी मशक्क़त को उठा लिया जाएगा। इस रिवायत के मौजू होने, घड़ने की जब तहकीक हमारे अइम्मा मुहद्दिसीन करने लगे तो उनको पता लगाते लगाते ये भी मालूम पड़ गया कि इसको घड़ने वाला कौन है, इसको घड़ने वाला कौन है। मिसाल के तौर पर सन 206 हिजरी में, आखिरी बात है ये इस ताल्लुक से, सन 206 हिजरी में मुअम्मल बिन इस्माइल इन्होंने तलाश करना शुरू कर दिया। आज के नहीं है, 206 में वफात हो गई है। कब लोगों ने गढ़ा, बताइए इस हदीस को। तहकीक करने लगे, तलाश करने लगे, तो ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुँच गए उस आदमी तक जिसने उसको गढ़ा है। और गढ़ने के लिए जब उससे पूछताछ की तो उसने इतराफ़ भी कर लिया कि मैंने गढ़ा है और क्यों गढ़ा है। सारी तफसीलात सामने आ गई। मुअम्मल कहते हैं कि मुझसे एक बुज़ुर्ग ने यह हदीस बयान की, एक शेख ने, एक बुज़ुर्ग ने एक हदीस बयान की, ये वाली हदीस। तो मैंने कहा कि भाई जनाब ये हदीस आपको किसने बयान की, आपने किससे सुना है? तो उन बुज़ुर्ग साहब ने क्या जवाब दिया, रजुनुल बिल मदाइन, मदाइन के एक आदमी ने मुझे ये बात बयान की है। अब ये तलाश करते करते उस आदमी के पास पहुँचे, वो आदमी ज़िंदा था, उसके पास चल करके गए, उस मदाइन वाले आदमी से, मदाइनी के पास गए और उससे पूछा कि भाई आपको ये हदीस किसने बयान की है। देखा आपने, मुहद्दिसीन की खिदमत का अंदाज़ा लगाओ कि उन्होंने नबी की एक बात को छानने, पटकने, परखने के लिए कितनी कुर्बानियाँ पेश की हैं। उन्होंने कहा ये बात आपको किसने बयान की है? उस बुज़ुर्ग ने कहा कि मुझे एक बुज़ुर्ग ने बयान किया है जो वासित के रहने वाले हैं। वासित। अब ये मोहम्मद बिन इस्माइल नहीं रुके, वासित गए, सवारी ले ली, जो भी था उनके पास पहुँचे वासित, और वासित पहुँच करके उस आदमी से मुलाकात की। भाई आपने ये हदीस बयान की है, आपको ये हदीस किसने बयान किया है? उस वासित वाले आदमी ने कहा कि मुझे बसरा के एक आदमी ने ये बात बयान की है। अब इमाम मुअम्मल बिन इस्माइल उस बसरी आदमी के पास पहुँचे,
खुद बयान करते हैं कि मैं चल करके गया उस आदमी के पास, सबके पास, उसने बताया वहाँ तो मैं वहाँ गया, उसने बताया, उसने बयान किया तो मैं वहाँ गया। कहते हैं मैं उस बसरी आदमी के पास गया और मैंने उससे पूछा कि भाई आपको ये हदीस आप बयान करते हैं? कहा हाँ। कहा आपको किसने बयान किया? आपका उस्ताद कौन है इसको बयान करने में? उन्होंने कहा कि मुझे एक आदमी ने बयान किया, एक बुज़ुर्ग ने जो इबादान के रहने वाले हैं, इबादान कोई मकाम है, वहाँ के इस आदमी ने बयान किया है। वो रिवायत वो इमाम शेख मोहम्मद बिन इस्माइल, शेख मुअम्मल बिन इस्माइल कहते हैं कि मैं उस आदमी के पास भी गया, उस आदमी के पास गया और मैं उसके पास चल करके गया तो उस बूढ़े ने, उस बुज़ुर्ग ने, उस शेख ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक घर के अंदर ले गया। अब यहाँ ये बात सुन लीजिए, ख़ास नुक्ता, वो मुझे उस घर के अंदर ले करके गया और जब मैं उस घर में गया तो मैंने देखा कि वहाँ कुछ सूफिया हजरात बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? सूफिया हजरात बैठे हुए हैं, वही अल्लाह अल्लाह हू करने वाले, इबादत करने वाले जो लोग हैं ना, उस सूफिया की एक जमात बैठी हुई है और उन लोगों के साथ, उन लोगों के बीच में एक बुजुर्ग शेख बैठा हुआ है। फ़क़ाला, वो जिस इबादान के आदमी के पास जहां मैं गया था, जो मुझे घर में ले गया, जब उस सूफिया की मजलिस में लेकर के गया, वो आदमी बीच में बैठा हुआ, शेख बयान कर रहा था, उस इबादान के आदमी ने कहा कि मुझे इस बीच में बैठे हुए आदमी ने मुझसे बयान किया है। ये हदीस किसने बयान किया? मुझे इस बीच में बैठे हुए आदमी ने, सूफिया के बीच में, सूफियों का जो बड़ा पीर था, उस आदमी ने मुझे बयान किया है। कहते हैं कि जब उसने मुझे बताया कि इसने बयान किया है तो मैंने उसको मुखातब करके कहा कि या शेख मन हद्दसा का बिहादा, भाई बुजुर्ग ये बताइए कि आपको ये हदीस किसने बयान की थी? सिलसिला शजरा देख रहे हैं आप, सिलसिला सनद कहाँ तक पहुँच गया। कहते हैं मैंने उससे पूछा कि आपको ये हदीस किसने बयान की? तो उस आदमी ने आखिरी जवाब दिया, क्योंकि वही सोर्स था। वो कौन था? वो सोर्स था। उसने कहा लम युहद्दिसनी अहद, मुझे किसी ने बयान ही नहीं किया है। इन सब लोगों ने बताया फलाने 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 फलाने, यहाँ जब पहुँचे तो उसने कहा, पूछा किसने बयान किया? कहा मुझे किसी ने बयान नहीं किया है। लम युहद्दिसनी अहद, मुझे किसी ने बयान नहीं किया। फिर आई कहाँ से ये बात? तो उसने वजह बताई, कहा वलाकिन्ना रअयना अन्नास क़द रग़िबू अनिल क़ुरआन, लेकिन हमने देखा कि लोग कुरान से बेतवज्जुही बरत रहे हैं। तिलावत करने में दिलचस्पी नहीं, पढ़ने में दिलचस्पी नहीं, उसको समझने में दिलचस्पी नहीं, लोगों ने किनारे लगा रखा है कुरान करीम को, बेतवज्जुही लोग कर रहे हैं। फ़वज़अना लहुम हादल हदीस, इसलिए हमने उनके लिए हदीस घड़ दी। लियस्रिफू क़ुलूबहुम इलल क़ुरआन, ताकि वो लोग अपने दिलों को कुरान की तरफ फेरें, ज़रा आए कुरान की तरफ। अब सूरतुल मुज़म्मिल पढ़ने से दुनिया और आखिरत की सारी मुसीबत टलती है तो और क्या चाहिए गरीब को? सारे मसले हल हो रहे हैं भाई, दुनिया और ज़मीन आसमान, सारे मसाइल, दुनिया की सारी मुसीबत उठा ली जाएगी। आएगी नहीं ये तो ठीक ही है, जो आई है वो भी उठा ली जाएगी। इसलिए हमने हदीस गढ़ दी। पता चला कि नहीं पता चला? अब मसला ये है कि यही सवाल अब इन सूफ़ी साहब से पूछा गया था, किसने बयान किया? कहा किसी ने बयान नहीं किया। हम मौलाना नोमानी साहब से पूछते हैं कि आपको किसने बयान किया? मेरे भाइयों, मैं एक बात बहुत अदब से कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है उलमा की कि वो उम्मत के लोगों को, ख़ास तौर पर इस तरह के मतलब नाजुक हालात में जब कोई बात बहुत तेज़ी के साथ फैलती है तो हमें बहुत ही ज़्यादा एहतिमाम के साथ कोई बात बोलनी चाहिए, पूरी तहकीक के साथ, पूरी रिसर्च के साथ। हम ऐसे नाजुक मौके पर बंदों को अल्लाह से जोड़ने के बजाय बिदअत के रास्ते पर लगा दी। आप बताइए, इंसाफ का काम होगा ये कि उम्मत को बजाय इसके कि सुन्नत से जोड़ें, तौहीद से जोड़ें, अल्लाह ताला की रिज़ा के काम से जोड़ें, बिदअत के रास्ते पर लगा देने का काम। सुबह शाम सारे बड़े छोटे, मर्द औरत जवान बच्चे, सब के सब 7 मरतबा सूरतुल मुज़म्मिल और आगे पीछे दरूद शरीफ की तिलावत करें। तो अल्लाह वास्ते बताना ही मैं चाहता हूँ कि इसका कोई भी एतबार नहीं है, ये गैर मोतबर बात है। और मौलाना साहब ने ये बात बहरहाल अपने प्लेटफार्म से इसको फैला दिया है। मैं चाहता हूँ कि आप सब इससे आगाह रहें। इसकी कोई हकीकत नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सिलसिले में कोई भी मुस्तनद दलील मौजूद नहीं है जिसमें यह तालीम दी गई हो। अल्लाह ताला हम सबको
हमेशा और ख़ास तौर पर फितनों के हालात में अल्लाह ताला से लौ लगाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपना रिश्ता कुरान करीम से मजबूत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हमेशा फितनों से बचने के लिए जो तालीमात हिदायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, अल्लाह ताला हम सबों को उन तालीमात और हिदायत की जुस्तजू करने, ढूंढने, तलाश करने की तौफ़ीक़ बख्शे। आमीन रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।